हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग डीबीएमएस फुल लेक्चर सीरीज में अपने लास्ट लेक्चर में हमने इनिशियल कंसेप्चुअल डिजाइन देखा था कंपनी डेटाबेस का, जिसमें हमने अलग अलग एंटिटीज ड्रॉ की थी। जैसे एम्प्लॉई एंटिटी टाइप हमने बनाया था उसके एट्रीब्यूट्स के साथ, उसी तरीके से डिपार्टमेंट एंटिटी टाइप उसके एट्रीब्यूट्स के साथ, प्रोजेक्ट एंटिटी टाइप उसके एट्रीब्यूट्स के साथ। इस तरीके से हमने इनिशियल कंसेप्चुअल स्कीमा डिजाइन पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। अब अलग अलग हम एंटिटीज तो हमने बना दी, बट अभी हम रिलेशंस की बात करने वाले हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि रिलेशंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। RDBMS इसको हम लोग बोलते ही हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, रिलेशनल डेटाबेस ही पढ़ रहे हैं। तो क्या है रिलेशंस और क्या है इनकी जरूरत, ये हम लोग देखते हैं इस लेक्चर में कि किस तरीके से रिलेशनशिप रिप्रेजेंट होगा। एक ER डायग्राम में रिलेशनशिप की डिग्री क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग, रिलेशनशिप इटसेल्फ क्या होते हैं, इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले कि हम लोग ये लेक्चर स्टार्ट करें, एक चीज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये मेरे DBMS लेक्चर सीरीज देख रहे हैं या इसके व्यूअर हैं, तो कि आप ये जो कंपनी सैंपल हमने लिया था जो अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, इसको आप कहीं पे सेव कर लें या कॉपी में लिख लें, एक पेज पे लिख लें या प्रिंट निकाल लें इसका, और इसको हर समय अपने सामने रखें, क्योंकि मैं इसी में से एग्जांपल्स लूंगा, बार बार इसको रेफर करूंगा। तो ये आपके पास अगर सामने रहेगा तो आप वीडियो रोक के और उस टाइम पे देख लेंगे तो आसानी रहेगी। तो ये एक रिक्वायरमेंट थी जो मुझे बताना था, उम्मीद है आप लोग ऐसा कर लेंगे। तो अब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ, जिसमें हमको पढ़ना है रिलेशनशिप टाइप्स, रिलेशनशिप टाइप्स, रिलेशनशिप सेट्स, and relationship instances। अच्छा, ये सारे अभी हम लोग जब फॉर्मल डिफिनीशन स्टार्ट करें इसका कुछ भी, इससे पहले जरा एक हम लोग ये सिनेरियो देखना चाहते हैं। जैसे सपोज करिए आपके पास कुछ लोगों की लिस्ट है, जैसे सपोज करिए इसमें नेम है लोगों के, सपोज करिए एक तो ये मृत्युंजय हैं, एक ये कोई राकेश हैं, एक ये कोई अभय हैं, सपोज करिए कोई मनीष हैं, और शुभम हैं। इस तरीके के सपोज करिए आपके पास बहुत से लोगों की एक बड़ी सी लिस्ट है। आपके पास कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, ये दोनों सेट ही हैं, ये एक सेट है, ये एक सेट है। या सपोज करिए IT डिपार्टमेंट है, जनरली आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन में IT डिपार्टमेंट होता ही है। इलेक्ट्रिकल, हर ऑर्गेनाइजेशन अपना एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट सेटअप करके रखती है। सिविल डिपार्टमेंट भी सेटअप करके रखती है कि बीच में अगर कोई कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इशू आया, कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत हो तो वहां पे कर सके। तो अब क्या है कि सपोज करिए कि ये जो पर्सन है जिनका एग्जांपल हमने लिया, ये किसी न किसी डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं। तो अगर वो किसी डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं तो ये किसी न किसी वे में उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड होंगे। सपोज करिए ये जो हैं ये काम करते हैं IT डिपार्टमेंट में, मृत्युंजय। कोई राकेश काम करते हैं सिविल डिपार्टमेंट में, अभय काम करते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, इसी तरीके से मनीष काम करते हैं सपोज करिए IT डिपार्टमेंट में। सिमिलरली
शुभम काम करते हैं सिविल डिपार्टमेंट में, एंड सो ऑन, और भी पॉसिबिलिटीज होंगी, यहाँ भी डिपार्टमेंट्स और भी होंगे बहुत सारे, यही 3 डिपार्टमेंट नहीं होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में और सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। तो ये कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से, अगर हम इसको नाम दे दें एम्प्लॉय, कि ये सारे एम्प्लॉयज की लिस्ट है, और इसको नाम दे दें हम डिपार्टमेंट, तो हर एम्प्लॉय किसी न किसी डिपार्टमेंट से किसी न किसी तरह से रिलेटेड है, उसमें काम करता है, कोई किसी पोस्ट पे होगा, कोई किसी पोस्ट पे होगा, कोई किसी दूसरी पोस्ट पे होगा। तो यही जो तरह है, तरीका कि ये मृत्युंजय किस तरीके से रिलेटेड है आईटी डिपार्टमेंट से, इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप इंस्टेंस। रिलेशनशिप इंस्टेंस। और जिस पूरे तरीके से रिलेटेड हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप टाइप, और इस पूरे के पूरे कलेक्शन को बोलते हैं रिलेशनशिप सेट। जैसे इसके पहले भी हम लोग एम्प्लॉय एंटिटी टाइप और एंटिटी सेट पढ़ चुके हैं कि 2 चीजें थी और दोनों को एक ही नेम से हम लोग एंटिटी से जनरली रेफर कर रहे थे। तो वैसे ही रिलेशनशिप टाइप का हो या रिलेशनशिप सेट कह लें, आप दोनों ही रिलेशनशिप केवल कहेंगे हम, और दोनों रिलेशनशिप से रिप्रेजेंट होंगे। रिलेशनशिप इंस्टेंस का मतलब है उसका एक पर्टिकुलर मोमेंट या उसका एक पर्टिकुलर मेंबर किस तरीके से 2 चीजों को रिलेट कर रहा है। तो यानी कि अगर हम बोले रिलेशनशिप की कुछ डिफिनीशन बनाने की कोशिश करें, तो क्या कर रहा है रिलेशनशिप? ये हमारा रिलेशनशिप जो है ये एसोसिएट कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है दो एंटिटीज को, ये एक डिपार्टमेंट एंटिटी और ये एक एम्प्लॉय एंटिटी को। यानी कि कोई रिलेशनशिप जो है मल्टीपल एंटिटी टाइप्स का, यहां हमने 2 लिए हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मल्टीपल एंटिटी टाइप्स का एक एसोसिएशन है जिसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप। यानी कि अगर हम फॉर्मल डिफिनीशन लिखना चाहें कुछ ऐसा, तो अगर हम बोलें कि कोई रिलेशनशिप टाइप है आर, सपोज अ रिलेशनशिप टाइप आर एंड among n entities, among n entities, n entities का मतलब है कि जैसे यहाँ पे 2 एंटिटी लिए हैं, एक एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट, या अलग अलग एंटिटीज इसकी बात कर लें हम, ठीक है, among n entities। और ये एंटिटी टाइप्स कौन कौन सी हैं? E1 जैसे एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, E2, E3 एंड सो ऑन अप टू En। n अलग अलग एंटिटीज ले लें अगर हम, तो इनका जो रिलेटेड सेट होगा, डिफाइन द सेट ऑफ एसोसिएशन, सेट ऑफ एसोसिएशन, सेट ऑफ एसोसिएशन among these entity types। तो इस तरीके से कुछ हम इसकी डिफिनीशन बना सकते हैं। जैसे अगर हम इसका कुछ मैथमेटिकल वे में डिफिनीशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि मैथमेटिकली अ रिलेशनशिप टाइप आर, मैथमेटिकली अ रिलेशनशिप टाइप आर इज अ सेट ऑफ relationship instances, set of relationship instances Ri, which associates n individual entities, E1, E2 and so on up to En. Each entity Ej in Ri is a member of entity set, is a member of entity set Ej for j from 1 to n। यानी कि जितनी भी डिस्टिंक्ट एंटिटीज होंगी जो उस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रही हैं,
वो इस किसी न किसी एंटिटी टाइप्स के मेंबर होंगे और उन्हीं का एसोसिएशन जो है वो किसी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। अब जो एंटिटीज मिलके किसी रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो एंटिटीज हैं जो इस रिलेशनशिप टाइप आर में, अगर हम इस रिलेशनशिप को आर नाम दे दें, तो दो एंटिटीज हैं जिनको मिला के हमने ये रिलेशन डेवलप किया या ये रिलेशनशिप इन दो एंटिटीज को कनेक्ट करता है। तो इन दोनों पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज को हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपेट्स। इन दोनों एंटिटीज को हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपेट्स, यानी कि ये दोनों एंटिटीज कहलाती हैं पार्टिसिपेटिंग एंटिटी। इस रिलेशनशिप में हम लोग बोलते हैं कि रिलेशनशिप आर में एम्प्लॉई एंड डिपार्टमेंट, ये दो एंटिटीज जो हैं इस आर रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रही हैं, ऐसा करके हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने लिया है यहाँ एग्जाम्पल, तो अपना हम अगर कंपनी स्कीमा देखें, कंपनी स्कीमा जरा देखें, तो यहाँ पे पढ़िए जरा आप डिपार्टमेंट का क्या लिखा हुआ है। The company is organized into departments. Each department has a unique name, a unique number, and a particular employee who manages the department. We keep track of a start date when an employee began managing the department. A department may have several locations. अब यहाँ पे ये पता चल रहा है कि हर डिपार्टमेंट में कुछ एम्प्लॉयज होंगे। दूसरा थर्ड वाला पॉइंट अगर आप पढ़ें, a database will store each employee's name, social security number and this। उसके बाद लिखा है लाइन and, ये लाइन पढ़िए यहाँ से, an employee is assigned to one department but may work on several projects। इसका मतलब ये हुआ कि हर एम्प्लॉई कम से कम या हर एम्प्लॉई एग्जैक्टली एक डिपार्टमेंट के लिए काम करेगा, एक से ज्यादा प्रोजेक्ट पे काम करेगा, लेकिन एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में काम नहीं करेगा। एम्प्लॉय भले ही मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है, बट एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट तो यूनिक रहेगा उसी डिपार्टमेंट में। तो अगर हम इसको रिलेशनशिप इंस्टेंसेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या बनेगा, जैसे एक तरफ हमारे एम्प्लॉयज होंगे, सारे एम्प्लॉयज का सेट, एम्प्लॉय कह रहे हैं मतलब, एक तरफ हमारे जो भी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं डिपार्टमेंट के सेट होंगे, एम्प्लॉयज में कौन कौन से होंगे, जैसे सपोज करिए पहले एम्प्लॉय को हम E1 बोल रहे हैं, E2, E3, E4, 5, 6, 7, इस तरीके से करके मल्टीपल हो सकते हैं। डिपार्टमेंट्स में सपोज करिए हम बोल रहे हैं D1 डिपार्टमेंट है, अभी एग्जाम्पल से हमने समझाया था कि इलेक्ट्रिकल, सिविल और मनीष, मृत्युंजय, राकेश एंड सो ऑन, इस तरीके से, उसी तरीके से E1, E2 उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, D1, D2, D3, D4, इस तरीके से करके हमारे ये डिपार्टमेंट्स हैं। अब जो रिलेशनशिप टाइप होगा R, रिलेशनशिप टाइप R, रिलेशनशिप सपोज करिए इसको हम बोल रहे हैं R, तो इसमें हर एम्प्लॉय जो होगा किसी न किसी डिपार्टमेंट से किसी न किसी तरीके से एसोसिएट होगा। तो सपोज करिए हम बोले कि जो E1 एम्प्लॉय है ये R1 इंस्टेंस से D1 डिपार्टमेंट से एसोसिएट है, उसी तरीके से E2 एम्प्लॉय जो है ये R2 इंस्टेंस से D2 डिपार्टमेंट से एसोसिएट है। सिमिलरली E3 एम्प्लॉय is associated with department D1 with some instance R3। Similarly ये E4 जो है किसी R4 के थ्रू जुड़ा है डिपार्टमेंट D2 से। E5 R5 के थ्रू एडेड है D3 से। E6 R6 के थ्रू
ऐड है D1 से, एंड E7 R7 के थ्रू ऐड है सपोज करिए D3 से। इस तरीके से अभी और भी बहुत सारे D4 यहाँ हमने बनाया है, D4 में अभी एक भी एंट्री नहीं है, हो सकता है आगे आए फ्यूचर में। इस तरीके से है कि कोई एम्प्लॉय किसी न किसी डिपार्टमेंट से एसोसिएट रहेगा। तो अभी तक हम ये, अच्छा सबसे पहले ये देख लिया जाए कि जैसे अगर अब ER डायग्राम में, ये तो हमने सेट्स के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर दें, अगर ER डायग्राम में रिप्रेजेंट करने की बात आ जाए कहीं पे कि ER डायग्राम में रिलेशनशिप को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो ER डायग्राम में आप लोगों को ये डायमंड बॉक्स यूज करना पड़ेगा। ER डायग्राम में किसी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए डायमंड बॉक्स यूज होता है और इसी से वो एंटिटीज कनेक्टेड होती हैं। सपोज करिए अगर दो एंटिटीज हैं और इनको हमें कनेक्ट करना है, एक एम्प्लॉय जैसे हमने एग्जांपल लिया यही वाला, अगर इसको ER डायग्राम में कन्वर्ट करना हुआ तो आप ऐसे एम्प्लॉय बनाएंगे एक तरफ और एक तरफ आप बनाएंगे डिपार्टमेंट। ठीक है, और ये इससे कनेक्ट है। अच्छा, हर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के लिए, किसी न किसी डिपार्टमेंट के लिए काम करता होगा, तो इस रिलेशनशिप का एक हम अच्छा सा नाम दे देते हैं। जैसे हम सपोज करिए इसको हम बोलते हैं वर्क्स फॉर, जैसे अभी हम बोले ना रिलेशनशिप टाइप R, तो अब रिलेशनशिप टाइप R दे के नहीं, ऐसे हम लिख दें कि एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट, इसको ऐसा पढ़ेंगे, ये रिलेशनशिप टाइप का नाम हो गया जिसको हमने दिया है नाम वर्क्स फॉर। तो ऐसे करके हम ER डायग्राम में रिलेशनशिप को डायमंड बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे कितने और इनको बोला जाता है एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, दीज एंटिटीज आर पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज, पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज इन वर्क्स फॉर। ये जो वर्क्स फॉर रिलेशनशिप टाइप हमने बनाया है उसकी पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज हैं एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, ऐसे करके हम लोग लिख दिए। ऐसा ER डायग्राम में नहीं लिखते हैं, बस समझने के लिए कि पार्टिसिपेशन क्या होता है। अब जैसे अगर कभी कोई आपसे सवाल करे कि डिग्री किसी रिलेशनशिप का क्या है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, तो जैसे हमने डिफिनीशन लिया, अभी तक एग्जाम्पल में तो दो ही ले रहे हैं, बट डिफिनीशन में हमने लिया है N एंटिटी टाइप्स, मतलब कि किसी रिलेशनशिप में दो से ज्यादा एंटिटीज भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो अगर यहाँ पे ये वेरिएबल है तो जाहिर सी बात है कई सारी वैल्यूज होंगी इसके लिए। तो डिग्री का मतलब ये है कि किसी रिलेशनशिप में एटलीस्ट कितनी एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं या कितने एंटिटीज को वो रिलेशनशिप कनेक्ट कर रहा है। तो जैसे सबसे सिंपल और सबसे इजी जो है वो है बाइनरी रिलेशनशिप। अब बाइनरी रिलेशनशिप क्या होता है, जो दो एंटिटीज को कनेक्ट करते हैं। जैसे सपोज करें यहाँ डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय को कनेक्ट, अच्छा बाइनरी से कम होगा भी नहीं, यूनरी रिलेशनशिप होगा भी नहीं। कभी अगर कहीं एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के और उसमें ये ऑप्शन डाल के आपको चिपकाने की कोशिश करें कि ये यूनरी, अगर एक खुद से भी अगर रिलेट हो रही होगी, कई बार ऐसा होता है, अभी हम लोग आगे देखेंगे इसमें ER डायग्राम में कि कोई एंटिटी कई बार खुद से रिलेट हो रही है, तब भी आप उसको बाइनरी ही मानेंगे। एक एंटिटी खुद से रिलेट हो रही है, दो सेट्स आपको मिल ही जाएंगे, तो कम से कम दो तो होने चाहिए तभी रिलेशनशिप बनेगा। एक यूनरी रिलेशनशिप का यहाँ पे ER डायग्राम में या एंटिटी रिलेशनशिप की डिग्री में यूनरी डिग्री का कोई मतलब नहीं है, कम से कम बाइनरी होनी ही चाहिए। जहां पे दो पार्टिसिपेट कर रही हो, दो एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही हो, उसको हम लोग बोलेंगे बाइनरी। इसी तरीके से अगर तीन पार्टिसिपेट कर रही हो तो बोलेंगे हम लोग टर्नरी। जैसे अभी दो का एग्जांपल ये वर्क्स फॉर जो था, ये बाइनरी का, ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी
रिलेशनशिप, ये एक बाइनरी रिलेशनशिप का एग्जांपल है। तो टर्नरी भी हो सकता है, टर्नरी रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो टर्नरी रिलेशनशिप कौन सा होगा, आइए हम लोग एक एग्जांपल से देख लें। जैसे सपोज करिए कि कोई कंपनी है और उसमें आप कुछ पार्ट्स खरीदते हो, कुछ पार्ट्स खरीदते हो और पार्ट्स को हमने, पार्ट्स एंटिटी टाइप को हमने नाम दिया पार्ट्स। पार्ट्स सपोज करिए P1, P2, P3 ऐसे पार्ट्स हमको खरीदने हैं। पार्ट्स अगर खरीदने हैं तो कोई ना कोई सप्लायर होगा। सप्लायर, सपोज करिए सप्लायर का नाम दिया हमने S1, S2, इस तरीके से करके सप्लायर्स हैं और ये सारे हम लोग खरीदेंगे किसी न किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी न किसी प्रोजेक्ट के लिए हम लोग ये पार्ट्स खरीदेंगे। तो अब ये जो रिलेशनशिप बनेगा, ये दोनों को रिलेट करना जरूरी है। इन दोनों को, सप्लायर और पार्ट्स को, प्रोजेक्ट से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, हो सकता है एक ही सप्लायर अलग अलग टाइप के पार्ट्स मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को सप्लाई करता हो, या एक ही टाइप के पार्ट्स मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को सप्लाई करता हो। तो इन तीनों को आपस में कनेक्ट करना जरूरी है। तो जैसे सपोज करिए कुछ इंस्टेंसेस हमने ये, हम लोग बोलेंगे सप्लायर सप्लाईज पार्ट्स टू प्रोजेक्ट्स। तो सपोज करिए यहां पे कुछ इंस्टेंसेस हैं, इसमें R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 एंड सो ऑन। और ये आपने प्रोजेक्ट है J1, J2, J3 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो अगर हम बोलें कि कोई सप्लायर है, सप्लायर S1 पार्ट P1 को सप्लाई करता है, किसको, प्रोजेक्ट J1 को, ऐसे बोलते हैं हम लोग। सप्लायर S1 पार्ट P1 को सप्लाई करता है, किसको, J1 को। ये रिलेशनशिप इंस्टेंस J1 S1 P1 को, रिलेशनशिप इंस्टेंस R1 S1 P1 को J1 से कनेक्ट कर रहा है। इसी तरीके से सपोज करिए सप्लायर S1 जो है पार्ट P2 को सप्लाई करता है प्रोजेक्ट J2 को। सिमिलरली S1 इस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं। S2 पार्ट P1 को सप्लाई करता है प्रोजेक्ट J1 के लिए। सिमिलरली S2 पार्ट P2 को सप्लाई करता है J2 को। सिमिलरली S2 पार्ट P3 को सप्लाई करता है J3 को। ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो इसमें कितनी एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, 3 एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, सप्लायर, पार्ट्स और प्रोजेक्ट। तो इस रिलेशनशिप की डिग्री जो है, इसकी डिग्री हो गई 3, और इसको हम लोग बोलते हैं टर्नरी रिलेशनशिप। ठीक है। तो वैसे तो रिलेशनशिप n डिग्री का हो सकता है, n डिग्री का रिलेशनशिप हो सकता है, किसी रिलेशनशिप में n डिग्रीज पार्टिसिपेट कर सकती हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी 2 से 3 में हुआ तो कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, तो अगर n हो जाए तो और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं, जो सबसे कॉमन है, मोस्ट कॉमन है, वो है बाइनरी। मोस्ट कॉमन जो है वो है बाइनरी। और थोड़ा अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे
तो टर्नरी यूज कर लेंगे। बाकी डिग्री 4, 5, 6 ये इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देगा कि अपने यूज का नहीं है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो हम लोग इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रोल नेम्स और रिकर्सिव रिलेशनशिप्स के बारे में, और कंस्टेंट्स जो होते हैं बाइनरी रिलेशनशिप पे क्या क्या कंस्टेंट होते हैं ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और तब तक के लिए